थ्रू और अपने स्टेटस के थ्रू जो हम अपने स्टेटस पे लगाते हैं। अब हमने स्टेटस भी ऐसे नहीं लगाना कि मतलब हमने लगा दिया उनको स्टेटस जो उनकी नीड भी नहीं है, हमने लगा दिया। ऐसे पर्सन तो ना वो बोर हो जाता है। हमें चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि पर्सन की नीड क्या है। जब आपको पता चल जाए कि पर्सन की नीड क्या है और वो क्या चाहता है, तब आप ऐसे स्टेटस लगा सकते हैं। पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना और फिर ये देखना कि उसके लिए क्या जरूरी है। अगर आप पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी जरूरत क्या है और वो क्या वाकई में पैसे कमाना चाहता है, या वो वाकई में मेहनत करने वाला है, या बस वो ऐसे ही आपके साथ टाइम पास कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये सब आप जान जाए तो वो आपके साथ ज्वाइन भी हो सकता है। और अब आपको मैं यहाँ बताऊंगी कि नीड को वांट में कन्वर्ट करना कैसे है। देखिए, जब आप उससे बात करते हैं, आप फॉलो अप इस तरीके से भी दे सकते हैं। जब पहले दिन आप उनको कॉल करते हैं, इंट्रोडक्शन जो कॉल होती है आपकी, उसके बाद आप जब वीडियो प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आप उनका रिव्यू लेते हैं, रिव्यू कॉल करते हैं, ये भी एक जो है ना फॉलो अप का सिस्टम है। और आप फिर उसको आप उनसे पूछें कि आप उनको फॉलो अप ऐसे भी दे सकते हैं कि आप उनसे पूछें कि आप मुझे बताएं कि अगर आप यहाँ से अपने एक्सपेंसिव जो है वो बाय करें या उनको पूरा करें, क्या आपके लिए बेनिफिट नहीं है? वो बताएगा जी जी ये तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह से भी आप उनको गाइड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कोलगेट की। ठीक है, कोलगेट हम बचपन से आते देखते हैं कोलगेट के बारे में, कमर्शियल टीवी में बहुत ज्यादा हम देखते हैं, लेकिन आज तक हम कोलगेट देखने के वो कमर्शियल देते हैं। हम ये भी तो देखें ना कि वो अपनी कमर्शियल को बंद कर दें, बट नहीं, वो फॉलो अप दे रहे हैं। क्यों? अगर वो चाहते कि अगर हम फॉलो अप नहीं देंगे तो दूसरे भी तो ब्रांड है, वो आगे चले जाएंगे। बट वो इतने लाखों करोड़ों पैसे खर्च करते हैं अपनी एड्स पर। क्यों? वो लोगों को फॉलो अप दे रहे होते हैं इस वजह से। अब मैं आपको बताऊंगी फॉलो अप के जो 3 वेज है ना, तो मतलब आप जो 3 वेज यूज कर सकते हैं फॉलो अप। एक तो है रिव्यू कॉल, जब आप पर्सन के साथ सेशन के बाद रिव्यू कॉल लगाते हैं, ठीक है, वो होता है फीडबैक। वो भी एक डायरेक्ट तरीका होता है फॉलो अप का। इससे आप पर्सन से पूछते हैं कि मतलब उसको क्या चीज समझ है, क्या चीज नहीं है, वो सब आप क्लियर करते हैं। जो दूसरा तरीका था वो स्टेटस के जरिए, जब आप पर्सन को गाइड करते हैं और साथ में स्टेटस लगाते हैं, और अर्निंग के जो जरिए उनको बात शो करवाते स्टेटस पर, वो क्या होता है इनडायरेक्ट तरीका होता है। वो भी एक मतलब स्टेटस जब लगाते हैं आप, उसके नीचे आप अच्छा सा कैप्शन भी दे सकते हैं। कैप्शन देंगे तो वो जब उसको देखेगा तो उसके बाद वो फॉलो अप देता रहेगा। और ग्रुप के जरिए भी, जैसे हम ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाते हैं, वहां पे हम अपनी वीडियो जैसे जारा नूर अब्बास की है, लक्की भाई की है और ज्यादा मलिक की है, उनके और अर्निंग स्क्रीनशॉट जो हमारे खुद के भी हैं, जैसे हम अर्निंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे या हम कह लें वीकली या मंथली, या जो हमारे सीनियर्स के हैं हम वो भी दे सकते हैं और उसके जरिए भी हम उनको फॉलो कर सकते हैं। अब अगर इतना आप सबको क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकता है। ओके, किसी का क्वेश्चन है? अच्छा, किसका क्वेश्चन है कि मेरा ये क्वेश्चन है कि लोग क्लोजिंग के बाद चले जाते हैं। देखिए, वो क्लोजिंग के बाद क्यों चले जाते हैं पता है आपको? वो इसलिए चले जाते हैं, जहां तक हमारे सीनियर का जो काम होता है, जैसे हम क्लोजिंग कॉल करवाते हैं मैम सिद्रा के साथ, वो उनको ए से जेड तक सब क्लियर करती है। उनके डाउट जितने भी थे वो सब क्लियर कर देती हैं, वो सब कुछ समझाती हैं, उनको हर एक सिस्टम के बेनिफिट्स बता देती हैं। ठीक है, वो तो फिर वो क्यों जाते हैं? आगे का जो काम होता है वो हमारा होता है फॉलो अप देना। हम उनको फॉलो अप नहीं देते, छोड़ देते हैं। मतलब ठीक है, क्लोजिंग हो गया तो बस ठीक है, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं। नहीं, हमें उसको फॉलो अप देना चाहिए। हमें उससे डेली रूटीन में बात करनी चाहिए, जैसे दिन में 2 मरतबा।
उनको अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप ठीक है, घर में सब कैसे हैं, ऐसी बातें करनी चाहिए। और जो हमारे ग्रुप में वीडियोस आ रही होती हैं, देखें डेली बेसिस पे हमारे ग्रुप में कितनी वीडियो सेंड हो रही थी और मोटिवेशनल भी होती हैं, वैसे भी होती हैं, हम वो भी सेंड कर सकते हैं। सर की भी होती हैं, इसलिए हम अर्निंग स्क्रीनशॉट भी उनको दे सकते हैं। ऐसे भी हम सब करके ना उनको एग्री कर सकते हैं, फॉलो दे सकते हैं। अच्छा, अच्छा, जो पर्सन के ना कि नेक्स्ट मंथ करूंगा, उसके लिए ये जवाब है कि देखें डियर, कि जो डॉलर का रेट है ना, वो डेली बेसिस पे आपको, आपके पास भी मतलब नॉलेज आपको पता है, आप सर्च भी कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे जो होते हैं ना डॉलर्स के रेट वो अप्स होते रहते हैं। अभी डॉलर का रेट जो है वो कर सकते हैं, जो आपने बाद में करना है वो आप अभी से कर लें, आप हमारे साथ ज्वाइन कर लें। आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी, हम आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल करेंगे। मैं भी हूँ यहाँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरे सीनियर हैं, आपको 90% गाइड किया जाएगा, 10% आपका काम है। तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ज्वाइन करें। मैम लोग हाफ पेमेंट करके कहते हैं हमारी पेमेंट वापस करें, उसका क्या? अच्छा, जो ऐसे कहते हैं ना कि हाफ पेमेंट करके कहते हैं कि हमारी पेमेंट वापस करें, उनके लिए ये है कि देखें डियर, एक दिन में कोई भी कोई काम नहीं सीखता, हर किसी को काम करने के लिए ना वक्त लगता है, ठीक है ना, चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, लगता है टाइम। अब जैसे हम अब यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, अब एक दिन में तो हमें डिग्री अपनी नहीं ना मिल जाएगी, या अब अगर हम डिग्री में फेल हो जाए, क्या हम अपने प्रिंसिपल से कहेंगे हमारे पैसे वापस कर दें, हम डिग्री में फेल हो गए, हमारी डिग्री मतलब जो हमें नहीं मिली ग्रेजुएशन की, हम उनसे कभी कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो हमारी अपनी मेहनत पे होता है। तो आप पर्सन को ऐसे भी गाइड कर सकते हैं कि आप एक साथ ही, आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हम समझा देंगे, आप हमारे साथ ज्वाइन तो करें, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक मिनट वो ना मैम कहा था ना, अच्छा होगा सेशन, माशाल्लाह, थैंक यू मैम ने कहा। अच्छा, मुझे उन्होंने कहा था मैम अलिशबा का कोई क्वेश्चन है, मैम अलिशबा आप दोबारा क्वेश्चन करेंगी? मैम अच्छा, मैम सीधा कह रहे कि मैम अगर पर्सन कहे कि बस लोग लाने हैं होते हैं इसमें, फिर मैम जी ये पर्सन तो बोलते हैं, वाकई में लोग बोलते हैं कि मतलब बस यहाँ पे पर्सन ही ऐड करें, ये भला क्या काम हुआ। देखिए, कोई भी काम होना वो बिना एक पर्सन के नहीं होता, हर काम जो होता है ना हमें पर्सन के साथ होता है। अब मैंने एक पर्सन से मुझसे भी पूछा था कि मतलब यहाँ पे बस लोगों को ही ऐड करना होता है, ये कोई काम है भला, ये कौन करता है? मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखें, अब स्कूल का जो हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, वो पूरे स्कूल को कभी भी डील कर सकता है? नहीं ना। उन्होंने स्कूल को चलाने के लिए अपने नीचे जो टीचर हायर किए ना, क्यों किए? हर सब्जेक्ट के एक अलग अलग टीचर है, तो वो हर इंसान उसको सही तरीके से लेके चल सकता है। तो फिर उसने कहा हाँ जी ऐसा ही है। तो आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हर एक काम अकेले नहीं होता, एक टीम के साथ लेके जब काम करते हैं ना तो वो होता है। मैम अगर कोई पर्सन पेमेंट डाले डाले ये क्या लिखा हुआ है, पेमेंट डिले करे तो उससे क्या? डियर यही तो बात है कि अगर कोई पर्सन आपको मतलब पेमेंट नहीं कर रहा, डिले कर रहा है, आप उनको फॉलो अप दें अच्छे से अच्छे तरीके से। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही, आप यूट्यूब में सर्च करें, फॉलो अप के बहुत से तरीके हैं। मैंने आपको कहा कि आप उनकी जो नीड है ना, नीड से वांट देखें कि वो क्या चाहता है। अगर आप देख लें कि उसकी मतलब जरूरत क्या है, तभी आपको पता चलेगा कि वो क्या चाहता है, तब आप उसका मतलब जो आप अपने साथ ऐड करवा सकते हैं। जब तक आपको उसकी जरूरत नहीं ना पता चलेगी कि वो क्या चाहता है, आप उसको फॉलो अप भी नहीं दे सकते। आप देखो कि वो वाकई में मेहनत करने वाला है या वो वाकई में पैसे कमाना चाहता है,
उसकी जरूरत क्या है उसके मुताबिक उसको दें। अगर आप उसकी जरूरत ही नहीं देख रही, अपनी चीजें उसको मतलब सेंड भी कर रही हैं, स्टेटस भी लगा रही हैं, तो ये चीजें फजूल है जब तक आपको उसकी जरूरत का नहीं पता। आप देखिए उसकी जरूरत क्या है। आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू मैम। मैम निगाह कह रही है आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैम। थैंक यू मैम। ओके मैम, और किसी का अगर क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले ना मैम, आप होस्ट बना दे मुझे। ओके मैम। में जाकर सॉरी सॉरी मैम, कहाँ पे हैं? यस। ऑल राइट मैम ज़किया, बन गई आप? बिल्कुल बिल्कुल मैम, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा माइंडसेट है आपका, माइंड ब्लोइंग माइंड है। बस मैम इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और मैम माशाल्लाह आप बहुत ही अमेजिंग पर्सन है, वेरी गुड। अच्छा मैम देखिए, मैं ये समझती हूँ कि पर्सन अगर जिसके पास इंफॉर्मेशन है ना, वो कहीं पे भी चला जाए ना, ज़िंदगी के किसी भी कोने में चला जाए यार, बॉस हमेशा बॉस ही रहता है, ठीक है। आपके पास जितना नॉलेज है ना, शायद अभी आपको ना लगे, लेकिन ये नॉलेज आपका ज़िंदगी में कई एक जगह ज़रूर काम आएगा, ठीक है। अब मैम ज़किया ने यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया कि यार आप लोग फॉलो आप नहीं अच्छा देते, पर्सन आपकी मीटिंग से नहीं आता, पर्सन आपकी ट्रेनिंग से नहीं आता, पर्सन आपकी क्लोजिंग से नहीं आता, पर्सन अगर आता है तो आपके फॉलो अप से आता है, ठीक है। पर्सन बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक बंदा जब बाहर के मुल्क जाता है ना, उसको कोई अपना आसपास कोई नज़र नहीं आता, ठीक है, लेकिन वो कोई ऐसा ठिकाना ढूंढ रहा होता है जिसके अंदर उसको अपने जैसे लोग चाहिए होते हैं। सेम ऐसा ही जब पर्सन को आप क्लोज करके छोड़ देते हो ना, तो वो पर्सन जो होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा चाहिए होता है, ज़रूरत होती है ऐसे बंदे की, ऐसी चीज़ की जो उसको उस सिस्टम के बारे में मज़ीद मोटिवेशन प्रोवाइड कर सके। आज मैं आपको रियलिटी बेस्ड बात करूँगी, ठीक है। मैम आज मेरे पास एक आई हैं, 2 दिन हो गए हैं मेरे साथ चल रही थी मीटिंग में, ठीक है, यानी कि मेरे साथ ये ना समझ ले कि मेरे साथ ना ट्रेनिंग ले रही थी। अब वो क्या हुआ कि जो मैम थी ना, वो थी ये हॉस्पिटल में वर्क करती हैं वो ना, तो उनको हालांकि ज़रूरत भी नहीं है, ज़ाहिर वो इतनी बिजी रूटीन थी, वो तो ट्रेनिंग पे बड़ी मुश्किल आई ना, तो मुझे कहती है कि ना मैं रात को ही फ्री होती हूँ 8 बजे, ठीक है। अब वो उन्होंने 9 बजे ही अपनी इंटरव्यू करवाया था, 9 बजे उनकी रिव्यू कॉल हुई, 9 बजे अभी मैंने क्लोजिंग करके तो बाद में सेशन आपको लिंक भेजा है, इसी वजह से मुझे लेट हो गई। नाउ ये मैं बड़ी मज़ेदार आपको एग्जांपल बताने जा रही हूँ, ये आपके बड़े काम आएगी। अब वो जो पर्सन है ना, मैंने क्या किया, जब उनकी रिव्यू कॉल ली ना, उनके ना बातों से मुझे ऐसा लगा कि उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जॉब तो वो ऑलरेडी कर रही हैं, ठीक है, एक अच्छी जगह पे कर रही हैं, उनका सैलरी पैकेज भी अच्छा होगा, दैट्स मीन कि इनको ज़रूरत किसी और चीज़ की है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उन्होंने कहा कि मेरे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना करियर बनाना, ठीक है। मैंने कहा अभी तक आपने करियर बनाने का कोई ऐसी डायरेक्शन सोच रखी हो? कहती मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं सोचा, मैं जो जॉब कर रही हूँ मैं उसके साथ ठीक हूँ। तो मैंने कहा आप फिर यहाँ पे क्यों आई हैं, आपने फिर इसके लिए क्यों अप्लाई किया? कहती है मैं ये सोच रही थी कि चलो साथ में कोई एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझे नीड उसकी ढूंढनी थी, ठीक है। मैंने उसे ये कहा कि अच्छा आपने तो अपनी सोच ही अगर जॉब वाली रखी है, तो आपको क्या लगता है इसके अंदर पैसिव इनकम आती है? जॉब के अंदर अगर आप जॉब छोड़ देती हो तो आपको घर में कोई सैलरी देने वाला आएगा? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आप ऐसा डायरेक्शन क्यों नहीं सोचती कि जहाँ पे आपकी पैसिव इनकम भी लगे, ठीक है। उन्होंने कहा जाहिर है आपने मेरा बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया, मैं इसके बारे में सोचूंगी, क्यों ना इंसान को चाहिए वाकई वो बिज़नेस अपना स्टार्ट करे, क्यों ना मैं अपना अगर अल्लाह मुझे इतना देता है तो मैं पैसिव इनकम से मैं एक ऐसा सोर्स अपना बनाऊंगी कि मैं अपना खुद का सेटअप क्रिएट करूं, बजाय इसके कि मैं किसी के अंडर जॉब करूं। मैंने कहा दैट इज़ द मेन पॉइंट, आपको ट्रेनिंग दिखाने का मेन मकसद ही ये होता है कि हम आपको डायरेक्शन फाइंड करके दें कि आपकी लाइफ कैसे आपके लिए और ज़्यादा यूनिक बन सकती है। अब क्या हुआ, उस बंदी के दिमाग के अंदर ना मैंने ये चीज़ डाल दी कि तुम्हें पैसिव इनकम की ज़रूरत है,
ठीक है, तुम्हें पैसिव इनकम दे लेनी चाहिए। अब क्या हुआ कि आज जब क्लोजिंग हुई ना, तो उसको उसकी सारी बातें करने के बाद उसने मुझे एक ही बात की, उसने मुझे कहा कि सॉरी लेकिन मैं आपकी तरह डील नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इतना बोल ही नहीं सकती, मुझे इतनी आदत ही नहीं है। ठीक है, मैंने उसे कहा, मैंने कहा जाहिर सी बात है कि मैं इतनी बड़ी टीम को अगर चला रही हूँ, अगर मैं ही नहीं बोलूँगी तो टीम कैसे चलेगी। और मज़े की बात है कि यहाँ पे स्टार्ट में आपको डील नहीं करना पड़ता, स्टार्ट में हम सीनियर करके देते हैं। अब जैसे हम क्लोजिंग करते हैं, मैंने उनको कहा कि आप पहले मेरी पूरी बात सुने, इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने उसकी पूरी बात उसके साथ की, कैसे पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बनाते हैं, आपको काम नहीं करना पड़ता, आपको जस्ट वीडियोस प्रोवाइड करने पड़ती हैं, ये है वो है। एट द एंड उस बंदी ने मुझे एक ही बात की, उसने कहा कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए। ठीक है, हाँ, पैसा मैं लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। जैसे कि आपने मुझे बताया, तो आप मुझे ये बताएं कि मुझे पैसे कितने इन्वेस्ट करने चाहिए। ठीक है, आप ये देखो कि अगर वो पर्सन चाहती तो वो बड़ी आसानी से हाथ से निकल सकती थी। उन्होंने मुझे ये बात की, उन्होंने कहा कि ये काम मेरे लिए इतना इजी नहीं है, मैं डील नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन जब मैंने उनको गाइड किया, ठीक है, उनको मैंने समझाया, उसके बाद उनका मेन कंक्लूजन ये निकला कि मैं पैसिव इनकम कमाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगी। जब उसने ये बात कर दी ना, उसने मुझे कहा ठीक है मैं इतने पैसे लगाने को रेडी हूँ, आप बताएं, लेकिन आपको ना 1 महीना वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में जब मेरी सैलरी आएगी ना, मैं आपको तब पे करूँगी। ठीक है, मैंने उसे कहा कि हम इतना ज़्यादा वेट करते ही नहीं हैं, हम तो 2 दिन से ज़्यादा आपको टाइम ही नहीं देते। मुझे कहती कि मैंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के साथ आना है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आप इनिशियल मुझे करवाएं। वो कहती ठीक है, आप कितने चाहती हैं। मैंने कहा आप मैक्सिमम 500 रुपया करा दें। बिलीव करें, कितने बजे कॉल हुई है, तकरीबन मेरा ख्याल है 9:45 बजे उनसे मेरी कॉल एंड हुई है। नाउ मैं अब आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। हम लोग ये समझते हैं कि यार ये जो हम बातें करते